Ignited Minds Tutorials has uploaded a series of videos on the topic of surface area and volumes for Class 9 CBSE and other state boards. It covers extensively topic like calculation of surface area, volumes etc. of various 3D shapes. Many examples and illustrations have been covered. Please watch the video till the end to get a complete in-depth understanding and offer suggestions, and feel free to ask questions, if any. Stay tuned for more uploads. Like, share and subscribe, and feel free to offer any suggestions. Okay, people, we will start with cones. What is basically a cone? देखो cone is जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, देखो ठीक है, इज द सेम थिंग. ये आपका एक कोन होता है. तो कोन में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, अगर समझ लो मैंने ऐसा है, देखो एक राइट एंगल है. इस राइट एंगल को अगर मैं घुमा दूं तो क्या वो कोन बन जाएगा, है ना. ठीक है, दिस इज बेसिकली राइट एंगल, और इसको अगर हम घुमा देते हैं तो दिस विल बेसिकली बिकम अ कोन. ठीक है, दिस विल बेसिकली बिकम अ कोन. तो ये हो गया भाई साहब आपका हाइट, ये हो गया बेस, और ये हो गया आपका लेंथ. ठीक है, दिस इज, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज द स्लांट हाइट. दिस इज नोन एज द स्लांट हाइट. और स्लांट हाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, है ना. ये बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर. ठीक है, क्लियर है. या आप रेडियस ले सकते हो उसको, ये रेडियस ले लिया हमने, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये हो गया आपका स्लांट हाइट. तो स्लांट हाइट ऑफ अ कोन, slant height of a cone, this will be how much, L, that will be equal to R square plus H का square. ये हो गया slant height. ओके, अभी हमारा यहाँ पे भी दो टाइप के एरियाज हैं. देखो, एक हो गया ये वाला एरिया, ठीक है, दिस एरिया that is known as curved surface area. कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, मतलब हम यहाँ पे बेस के एरिया को इग्नोर कर रहे हैं. अगर आपसे देखो सवाल पूछा जाए कि आपको एक टेंट बनाना है, तो टेंट अगर बनाना है कितना कपड़ा लगेगा उसमें, तो ऑब्वियसली जो नीचे वाला एरिया वो तो नहीं लगने वाला कपड़ा उसमें, है ना. आपने टेंट बनाया तो नीचे वाला एरिया तो ग्राउंड में है, तो ग्राउंड में तो कपड़ा नहीं लगा रहे हैं आप. तो इस तरीके के टेंट को बनाने के लिए अगर कितना एरिया आपको लगेगा कपड़े का, तो ये आप निकालेंगे क्या, कर्व सरफेस एरिया. एंड कर्व सरफेस एरिया विल बी पाई आर एल. ठीक है, ओके. अगर समझ लो कोन बनाना है, कोई सॉलिड कोन बनाना है, किसी मेटल से बनाना है, तो ऑब्वियसली नीचे का एरिया भी आपका रहेगा. तो सॉलिड कोन का एरिया कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, दैट विल बी हाउ मच, कर्व सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया. ठीक है, अभी कर्व सरफेस एरिया कितना है, पाई आर एल, प्लस बेस एरिया कितना है, पाई आर का स्क्वायर. ठीक है, पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर. तो इसमें आप लिख सकते हो क्या, पाई आर को अगर आपने कॉमन निकाल लिया, एल प्लस आर. समझ में आ रहा है. ये एल यहाँ पे क्या है, स्लांट हाइट है. दिस इज बेसिकली स्लांट हाइट, नॉट दिस हाइट, दिस स्लांट हाइट. ठीक है, तो कोन में आपके दो चीजें एरिया के हिसाब से हो गई. एक हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल, और दूसरा हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया विच इज पाई आर इंटू आर प्लस एल. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. तीसरा चीज आता है आपका वॉल्यूम. कोन का भाई साहब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये एच है भाई साहब हाइट. तो वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, इसके अंदर कितना एयर आप भर सकते हैं, कितनी आइसक्रीम आप भर सकते हैं, कितना मिल्क आप भर सकते हैं, ये सारी तमाम चीजें जो आती हैं क्वेश्चंस में, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एल. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. शादी हो गई, बहुत हल्दी लगाए हो भाई साहब. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन. तो ये हो गया आपका कोन, द राइट सर्कुलर कोन. राइट सर्कुलर कोन हम क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे देखो दिस इज बेसिकली एक राइट एंगल, दिस इज अ राइट एंगल, तो इसको हम बोलेंगे राइट सर्कुलर कोन. ठीक है, ये हो गया भाई साहब वन फेस. अ कोन हैज, तो आपका लेट से रेडियस हो गया आर, हाइट इज एच, वन कर्व फेस. तो आपका यहाँ पे राइट सर्कुलर कोन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द फॉर्मूला. ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो हमको मालूम है क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर. L का स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया हो गया पाई आर एल. टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, पाई आर एल प्लस एल, है ना. और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये तीन चीजें आपको कोन के बारे में याद रखनी है फटाफट. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ द स्लांट हाइट इज, तो आपको यहाँ पे स्लांट हाइट दिया हुआ है. स्लांट हाइट इज हाउ मच, 21 मीटर, एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 12. तो डायमीटर है कितना भाई साहब आपका 24 मीटर. तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, 12 मीटर. ठीक है, क्लियर है. ओके, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर इंटू आर प्लस एल. तो 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो गई, 12, आर प्लस एल दैट इज 12
प्लस एल दैट इज 21, तो 22/7 इंटू 12 इंटू 2 + 1 3, 2 + 1 3 है ना भाई साहब, इतना आ रहा है। जब कुछ कट्टम कुट्टम होगा नहीं भाई साहब। तो यहाँ पे L की वैल्यू हो गई 21, ठीक है, R की वैल्यू हो गई 12, पाई R इंटू आर प्लस एल दैट इज 22/7 इंटू 12 इंटू आपका हो जाएगा 33, so that will be 1224.57 मीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज 1224.57 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ओके ओके ओके। राइट एंगल ट्राइंगल ABC विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व विथ साइड, मतलब हमने कैसे रिवॉल्व किया इसको, ये ऐसा है, इसको ऐसे घुमा दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, व्हाट विल दिस फॉर्म, अ कोन, ठीक है। इसको हमने ऐसे घुमाया हुआ है भाई साहब, इसको हमने ऐसे घुमा दिया, इसको फिक्स रखे, ठीक है। अबाउट इट साइड 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर साइड में हमने इसको ऐसे घुमा दिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन, तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कितना हो जाएगा, एक कोन का जो वॉल्यूम होता है दैट इज हाउ मच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर दैट इज 5 इंटू 5 इंटू एच दैट इज 12, ठीक है। तो ये हो गया 3 4 = 12, यहाँ पे हो गया आपका 22, ये 25 4 ज़ा कितना हो जाएगा 100, तो 22 इंटू 100/7, ठीक है। तो ये हो गया आपका कितना 3.14 है कि नहीं, 22/7 कितना होता है 3.14 इंटू 100, अप्रॉक्सीमेटली आपका कितना हो जाएगा 314 सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड विल बी 314 सेंटीमीटर क्यूबिक। 100 पाई मतलब आपका 100 इंटू 3.14, तो 100 इंटू 3.14 करेंगे तो 314 सेंटीमीटर क्यूबिक आ जाएगा। ठीक है, ओके ओके ओके। अरे क्या हो गया भाई साहब, कौन सा था 8? चलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन यहां पे दिया हुआ है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज गिवन एज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, पाई इंटू आर इंटू एल इज 308, ठीक है। पाई मतलब हो गया 22/7 इंटू आर, ठीक है। स्लांट हाइट यहाँ पे दिया हुआ है, कितना है आपका स्लांट हाइट, मतलब एल की वैल्यू दी हुई है कितनी है भाई साहब 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r इंटू 14 इज इक्वल टू 308, ये हो गया आपका सेंटीमीटर, ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसलम कैंसलम, यहाँ पे होगा 7 2 = 14, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 308/22 इंटू 2, 2 15 = 30 और ये 4 22 7 r की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 7 सेंटीमीटर, ठीक है। r की वैल्यू हो गई 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस, है ना। तो कर्व सरफेस एरिया कितना है पाई आर इंटू आर प्लस एल, मतलब ये टोटल हो गया ना, देखो ये हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया दैट इज पाई आर एल, और ये हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई आर दोनों में से कॉमन निकाला तो कितना आ जाएगा आर प्लस एल, तो पाई आर दैट इज 22/7 इंटू 7, आर कितना हो गया भाई साहब आपका यहाँ पे 7 प्लस एल, एल इज हाउ मच 14, 22 इंटू 7 प्लस 14 दैट इज हाउ मच 21, तो 22 इंटू 20 कितना आ रहा है 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब, कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये गोलाई जो है, ठीक है, ये जो गोलाई है कोन का वो होगा कर्व सरफेस एरिया, और ये वाला है आपका बेस एरिया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, जिसमें से आप पाई आर को कॉमन निकाल लोगे तो अंदर कितना बचेगा एल प्लस आर, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर दैट विल बी द टोटल सरफेस एरिया। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, अब ठीक है, ओके, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। तो यहाँ पे देखो, पहले हमने यहाँ पे रेडियस निकाला, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है, स्लांट हाइट है आपका 15, तो आपका हो गया यहाँ पे भाई साहब कितना, इतना ही आया था हमारा भी 462, चलिए ठीक है,
the base radii of the base radii, thank you, the base radii of two, देखो राइट सर्कुलर मतलब क्या होता है, कौन ऐसा टेढ़ा भी हो सकता है, लेकिन राइट सर्कुलर मतलब ये है, देखो इसका जो रेडियस है बेस का और इसका जो हाइट है इन दोनों के बीच में होगा 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। समझ में आ रहा है? आप समझे राइट क्या होता है? राइट मतलब होता है ये आपका परपेंडिकुलर हाइट और ये बेस, इन दोनों के बीच में होगा राइट एंगल, दैट इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन। इसको आप घुमा देंगे तो एक कोन बन जाएगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। द बेस रेडियाई ऑफ टू राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ सेम हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 2:3, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है। ओके तो आपका देखो यहाँ पे दो कोन्स हैं, ठीक है, और दोनों का हाइट भाई साहब सेम है, ठीक है। इनका बेस एरिया का रेशियो क्या है भाई साहब? 2:3, ठीक है। तो हाइट दोनों का सेम, लेट h बी द कॉमन हाइट, ठीक है। और हमने रेडियस, अभी देखो बेस एरिया दिया हुआ है सेम हाइट एंड द बेस रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर कोन्स ऑफ सेम हाइट। तो एक का रेडियस हमने मान लिया, लेट रेडियस ऑफ वन कोन, लेट रेडियस ऑफ वन कोन बी 2r1। तो दूसरे का क्या हो जाएगा भाई साहब? रेडियस ऑफ अदर कोन, ये कितना हो जाएगा बोलो? इज 3r1। समझम समझम समझम, ओके। तो भाई साहब वॉल्यूम ऑफ वन अपॉन वॉल्यूम ऑफ टू, ये कितना हो जाएगा? 1/3 पाई r1 का स्क्वायर अपॉन 1/3 पाई r2 का स्क्वायर। क्लियरम 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 पीपलम, ठीक है। 1/3 पाई और पाई कैंसल, r1 का स्क्वायर मतलब आपका यहाँ पे 2r1 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे आपका 3r1 का स्क्वायर। तो 2r1 का स्क्वायर कितना हो गया? 4r1 का स्क्वायर, और ये हो गया आपका 9r1 का स्क्वायर। कैंसलम, तो ये हो गया कितना? वॉल्यूम इज 4/9। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 4:9, ठीक है। वन बाई थ्री पाई आर, तो आपका हो गया r1 का स्क्वायर 4/9, तो वॉल्यूम का हो गया 4/9, 4:9 हो गया इनका वॉल्यूम। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? आप बहुत बढ़िया। चलो भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट एवरीवन। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius है आपका भाई साहब कितना? 6 meter. Assume that the extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage and cutting is approximately 20 centimeter. ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? देखो कोनिकल टेंट बनाना है, तो टेंट अगर बनाना है तो नीचे का एरिया तो कपड़े से ढाकेंगे नहीं आप, समझ में आ रही है? ठीक है, अगर सो व्हाट लेंथ ऑफ अ टैराप्लेन, मतलब समझते हैं भाई, ये जो बरसात के मौसम में आपको नीला वाला दिखता है, आपको टैराप्लेन बोलते हैं, जो बहुत सारे घरों में आपको दिखेगा। सब्जी वाले भी इसको कवर करके रखते हैं। जो नीला वाला आपको प्लास्टिक दिखता है, हाँ क्या, नीला वाला जो प्लास्टिक का कवरिंग होता है उसको हम टैराप्लेन बोलते हैं। व्हाट लेंथ ऑफ टैराप्लेन ऑफ 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपका देखो यहाँ पे आपको एक कोनिकल टेंट बनाना है। ठीक है, इस टैराप्लेन क्लॉथ से एक कोनिकल टेंट बनाना है। कोनिकल टेंट बनाना है तो क्या टैराप्लेन का क्लॉथ यहाँ पे यूज होगा? क्या यहाँ पे यूज होगा? ऑब्वियसली सिर्फ इधर ही यूज होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा? कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा? कर्व सरफेस एरिया। वेरी गुड। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया? तुम से पूछा था मैंने। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा आपका भाई साहब पाई आर एल। समझ में आ रहा है? एरिया कौन सा निकालना पड़ेगा?
एरिया आपको जो टेंट आप बना रहे हैं तो टेंट का एरिया मतलब कितना कपड़ा लगेगा वो होगा भाई साहब ये वाला एरिया है ना, कर्व सरफेस एरिया। तो पाई आर एल। व्हाट लेंथ ऑफ टैराप्लेन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट। तो ये भाई साहब आपका हो गया कोनिकल टेंट, ये हो गया कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस कितना है भाई साहब आपका 6 मीटर। ठीक है, तो ये हाइट कितना है आपका 8 मीटर, बेस रेडियस कितना हो गया 6 मीटर। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, तो हमको यहाँ पे एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अरे पिंकी, एल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, जल्दी फटाक से बोलना है आज ही, जल्दी जल्दी। अरे अक्षरा, एल की वैल्यू देखो भाई साहब, सब बढ़िया दिवाली वाली मना के आ रहे हैं। आर्या, एल की वैल्यू कहां तक छुपोगी आरुष? तो एल स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। दैट विल बी हाउ मच पीपल, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। दैट विल बी 64 प्लस 36, दैट इज 100, दैट इज इक्वल टू 10। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 10, है ना। एल की वैल्यू हो गई भाई साहब 10 मीटर्स, आई एम सो सॉरी 10 मीटर्स। व्हाट लेंथ ऑफ टैराप्लेन विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल ऑफ हाइट एंड बेस रेडियस। तो पहले तो हम पाई एल की निकाल लेते हैं भाई साहब। तो ये हो गया कितना आपका 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है भाई साहब 6 इंटू लेंथ भाई साहब ये हो गया 10। ये हो गया आपका क्या, कर्व सरफेस एरिया। और ये किसके बराबर होगा, देखो अभी आपका ये जो क्लॉथ आप ले रहे हैं, टैराप्लेन क्लॉथ आप ले रहे हैं, तो दिस विल बी, ये इस तरीके का क्लॉथ है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना दिया हुआ है भाई साहब आपका 3 मीटर्स, और ब्रेथ जिसका नहीं मालूम भाई साहब, ब्रेथ होगा भाई साहब कुछ, ठीक है। तो व्हाट लेंथ या वाइड, इसको ले लेते हैं, ब्रेथ आपको दिया हुआ है 3 मीटर्स, यहाँ पे लेंथ आपको नहीं मालूम, तो इसका जितना एरिया होगा प्लस यहाँ पे कुछ वेस्टेज भी हो रहा है, बहुत हंसी आ रही है, इसका कुछ थोड़ा बहुत वेस्टेज भी होगा, ठीक है, विच इज हाउ मच 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर का वेस्टेज है, ठीक है। तो ये वाला एरिया दैट इज 3 इंटू एल प्लस 0.2, दिस विल बी इक्वल टू आपका भाई साहब 3.14 कर लो इसको, 3.14 इंटू 6 इंटू 10, सो दैट इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच 314। क्या ये समझ में आ रहा है, देखो इतना कपड़ा, उसमें से कुछ वेस्टेज भी होगा स्टिचिंग के टाइम पे, ठीक है। आप लोगों में से किसी ने भी अगर आप लोग ज़्यादा करके आज की तारीख में सब लोग रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं, लेकिन अगर ये जो टेलर्स होते हैं, जब टेलर्स को आप कपड़ा देते हैं, बेसिकली क्लॉथ पीस देते हैं, तो उसमें से वो कपड़ा बना कर देते हैं, लेकिन आपने जितना कपड़ा दिया रहेगा उसमें कुछ बहुत थोड़ा बहुत उनका वेस्ट भी होया रहेगा, ठीक है, इट विल, ठीक है। तो वैसा यहाँ पे भी है भाई साहब, कुछ कपड़ा वेस्ट भी होगा, तो जितना भी आपने एरिया लिया हुआ है प्लस इतना वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रॉक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो इस 20 सेंटीमीटर का भाई साहब इसको आपको ऐड करना पड़ेगा, विल बी रिक्वायर्ड इन स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इज अप्रॉक्सीमेटली 20, assume that the extra length of material that will be required। भाई साहब एक्स्ट्रा लेंथ है, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा लेंथ मतलब यहाँ पे हो जाएगा L प्लस 0.2, समझ में आ रहा है, ये L प्लस 0.2 एक्स्ट्रा लेंथ इंटू ब्रेथ दैट इज 3 मीटर्स, ठीक है। तो इतना लेंथ आपका यूज हो रहा है आपके वेस्टेज में, लेंथ तो इतना आपने लिया ही था, लेंथ प्लस 0.2 इंटू 3, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच आप पीपल आर 23.14 इंटू 10 इंटू 6, तो ये हो गया भाई साहब 31.4 इंटू 6 इंटू 10, है ना, सॉरी 6, तो ये हो गया 4 6 24, 6 1 6 7 8 3 6 18, 188.4, ठीक है, दैट विल बी 188.4। तो ये हो गया 3L प्लस 0.6 इज इक्वल टू 188.4। तो ये हो गया कितना भाई साहब आपका 188.4 माइनस 0.6, 8 प्लस 6 14, ये हो गया 7, 187.8, 3L इज इक्वल टू 187.8। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब 187.8 बाई L, सॉरी अपना 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 3 6 18, 3 2 6, 3 6 18, अप्रॉक्सीमेटली 6.26। देख लेते हैं भाई साहब इसका कितना आंसर है। क्या हो गया भाई साहब,
तो आर बी द रेडियस, एच बी द हाइट एंड एल बी द स्लांट हाइट। तो एच आपका 8 मीटर है, तो लेंथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ द टेरेपोलिन रिक्वायर्ड विल बी, ठीक है, दिस विल बी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। तो आपने भाई साहब यहाँ पे पहले निकाला एल की वैल्यू कितनी आई 10 मीटर्स, कर्व सरफेस एरिया आप निकाल रहे हैं 3.4 इंटू 6 इंटू 10, समझम, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये हो गया, इसको अगर ना भी निकालेंगे तो भी चलेगा क्योंकि दोनों एरियाज को आप इक्वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ द टेरेपोलिन रिक्वायर्ड दैट इज 1884 प्लस विड्थ ऑफ द टेरेपोलिन दैट इज 3 62.8 प्लस ये क्या कर दिया भाई साहब, ये तो मीटर स्क्वायर में है, अच्छा ठीक है। तो ये 62.8 प्लस 63 मीटर्स। एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन्स एंड कटिंग्स इज 20 सेंटीमीटर दैट इज 0.2 मीटर्स। यहाँ पे 62.8 लेंथ निकाला गया है और इस पे 0.2, ओके ठीक है। तो हमारा कितना आंसर आया था, इतना नहीं ना, 62 पॉइंट लेंथ ऑफ द टेरेपोलिन, अरे कवाया, अरे तो यहाँ पे क्या किया गया है, देखो लेंथ इनटू ब्रेथ किया गया है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू हाउ मच 188.4। यहाँ पे शायद मैंने गलती की थी, 3.14 इंटू 6 इतना नहीं आया था मेरा, ठीक है। तो ये लेंथ इनटू ब्रेथ वुड बी दिस मच, लेंथ यहाँ पे कितना है नहीं मालूम, ब्रेथ विड्थ कितना दिया हुआ है यहाँ पे 3 है ना। सो एल दिस विल बी 188.4, तो एल की वैल्यू क्या हो गई 188.4 अपॉन 3, ठीक है, दैट्स 62.8, ठीक है। और फिर ये लेंथ पे आपको अलग से लेंथ ऐड करना पड़ेगा 0.2 का, तो अलग से अगर हम लेंथ ऐड करेंगे 62 कितने, क्योंकि उतना वेस्टेज जाएगा, तो 0.2 अगर ऐड करेंगे तो दिस विल गिव यू 63। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। चलो भाई साहब फटाक से, अरे इसका दूसरा पार्ट क्या है भाई साहब, अच्छा यही है, चलो ये तो इजी सवाल है, जल्दी 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 फटाफटम। Find the capacity in liters of a conical vessel with radius 7 cm, slant height 25 cm। रेडियस कितना है भाई साहब आपका 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका आर का वैल्यू यहाँ पे कितना है भाई साहब 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट एल की वैल्यू कितनी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। कैपेसिटी मतलब कितना होता है भाई साहब, कैपेसिटी इज व्हाट इज कैपेसिटी, कैपेसिटी में कौन सा फैक्टर निकालेंगे, देखो हाँ वॉल्यूम निकालेंगे ना, ठीक है। तो कैपेसिटी में हम वॉल्यूम निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितना होता है 100 रुपए, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, जल्दी बोलना है हाजी फटक, हाँ रिपीट करने नहीं बोला है, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। क्लियर है, ओके। देखो इसको ऐसे समझो, अगर याद नहीं आ रहा है ना तो ये कोन है, देखो ये कोन है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ऐसे करते जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे आप, एच तक जाएंगे। ये गोल जो होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, तो ऐसे करते 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 एक एक डिस्क रखते जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, एच तक जाएंगे, दैट इज कॉल्ड पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी आपको यहाँ पे आर की वैल्यू मालूम है, एच की वैल्यू नहीं मालूम। एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई साहब, पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपका भाई साहब एच है, ये एल की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कितना है 25 सेंटीमीटर, रेडियस की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एच स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच आप पीपल, एल इज 25 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर, दैट इज 625 माइनस 49, और ये आपको दे देगा कितना 576। 576 किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का, ठीक है। आपको कम से कम 30 तक के स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाई साहब कितना हो गया 24। तो h की वैल्यू कितनी हो गई 24। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये।
तो अभी आप भाई साहब यहाँ पे लगा लो 1/3 इंटू 22/7, आर का भाई साहब 7 इंटू 7 कर डालो, 7 इंटू 7, और एच का कितना हो गया 24, 7 7 कैंसिल, हम 3 8 जा 24, तो आपका यहाँ पे हो गया 22 इंटू 56, तो 56 इंटू 22, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 112 भाई साहब, ये हो गया 2 3 2 1 2 3 2 सेंटीमीटर भाई साहब आपका हो जाएगा क्यूब, ठीक है। कैपेसिटी अभी इसको लीटर्स में निकालना है, तो आपका कितना है 1232 सेंटीमीटर क्यूबिक, क्लियरम ओके। कितने, एक लीटर में कितना सेंटीमीटर क्यूबिक होता है पीपल, 1000 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1/1000 लीटर्स, ठीक है। तो आपका 1232 सेंटीमीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1232 बाई 1000 लीटर्स, ठीक है। तो दैट विल बी 1.232 लीटर्स, ठीक है, 1.232 लीटर्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो आपका यहाँ पे देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच की वैल्यू नहीं मालूम, तो 625 माइनस 49 किया, तो इसका आया भाई साहब 576, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 24। वॉल्यूम ऑफ द वेसल कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 1232 अपॉन 1000, दैट इज 1232 लीटर्स, ठीक है। A conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep, ठीक है। What is the capacity in kiloliters? बहुत बढ़िया भाई साहब, चलो फटाफट। टाइम पास हो रहा है बोला रह के। पिट मतलब होता है भाई साहब एक डग आउट, है ना। सो इस तरीके का भाई साहब कोई गड्ढा है जिसका दिया हुआ है, दिस इज हाउ इट इज, एक कोनिकल पिट है, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ कोनिकल पिट ऑफ टॉप डायमीटर, इसका कितना है भाई साहब 3.5 मीटर्स, ठीक है। ये हो गया आपका 3.5 मीटर्स, दिस इज 3.5 मीटर्स एंड 12 मीटर डीप, दिस इज हाउ मच 12 मीटर्स डीप, 12 मीटर्स डीप। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोमीटर्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे कैपेसिटी निकालना पड़ेगा, अगेन कैपेसिटी निकालना है मतलब क्या निकालना है, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका यहाँ पे देखो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी 3.5/2 मीटर्स, ठीक है। और हाइट की वैल्यू यहाँ पे क्या है 12 मीटर्स, तो कैपेसिटी दैट इज वॉल्यूम, ये कितना हो जाएगा, कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। दिस विल बी हाउ मच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो दैट विल बी 1/3 इंटू पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब, यहाँ पे कुछ कटता दिख रहा है, देखो 3.5 जाएगा 7 से, तो 3.414 नहीं लेना, ठीक है। हर समय आपको देखना है आर और एच में कुछ कट्टम कुट्टम की पॉसिबिलिटी है कि नहीं, ठीक है। आपका पाई का वैल्यू उसी हिसाब से आप लेंगे, 3.14 का लेना या 22/7, कहीं कहीं पे आपको लिखा रहेगा पाई की वैल्यू 22/7 लीजिए, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा 3.14 लीजिए, और कहीं कहीं पे कुछ भी नहीं लिखा रहेगा। दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू जज बाय लुकिंग एट द वैल्यू ऑफ आर एंड एच। आर में यहाँ पे क्या है देखो 3.5/2 है और 7 से 3.5 जाता है, ठीक है। तो इसीलिए 3.14 से अच्छा होगा आप 22/7 ले, ठीक है। तो ये हो गया 22/7 और यहाँ पे कितना हो गया बोलो 3.5/2 इंटू 3.5/2 इंटू एच कर लो भाई साहब, एच कितना है 12, ठीक है। तो 7 ये हो गया 0.5, है ना, ये भाई साहब 3 ये हो गया भाई साहब 4 जा 12, और क्या हो जाएगा भाई साहब 2 जा 4, 0.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 1, ठीक है। अभी बचता है एक 2, ये हो गया 11, तो ये दोनों भाई साहब कट हो गए, 0.5 इंटू 2 होता है 1, ठीक है। अभी क्या बचा आपका 3.5 और 11, तो 3.5 इंटू 11 विल गिव यू हाउ मच 35, और ये 35, तो ये हो गया आपका
385, तो 38.5, ठीक है. सो दिस विल बी हाउ मच, 38.5 मीटर क्यूब, ठीक है. व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर्स? तो यहां पे भाई साहब 1 मीटर क्यूब कितना लीटर होता है भाई साहब? 1000 लीटर होता है. तो 38.5 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 38.5 इंटू 1000 लीटर्स, ठीक है. मतलब ये क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी, इसको हम अगर किलो ले लेते हैं तो 38.5 किलो लीटर्स, ठीक है. दिस विल बी द वॉल्यूम. वॉल्यूम इज हाउ मच? 38.5 किलो लीटर्स. क्लियर 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 पीपल, हम आर वी क्लियर ऑन दिस वन? रेडियस हो गया, इसको नहीं करो तो ठीक है, 3.5/2 ही रखो, क्योंकि कोई अचार नहीं डालने वाले हम 1.75 का, ठीक है. वैसे ही कटना है वो, तो 3.5/2 इंटू 3.5/2 करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा. डेप्थ ऑफ द प्लेट ये कितना हो गया? 12, ठीक है. सो दिस विल बी 1/3, तो 38.5 मीटर क्यूब. 38.5 मीटर क्यूब कितना हो जाएगा भाई साहब? कैपेसिटी इज हाउ मच? 1 मीटर क्यूब होता है 1000 लीटर्स, ठीक है. मतलब 1 किलो लीटर. तो 38.5 किलो मतलब समझते हो, किलो मतलब, किलो इज बेसिकली, देखो अगर हम बोलते हैं ना मिली, ठीक है, MILLI, दिस विल बी 10⁻³ विच मीन्स 1/1000, ठीक है. किलो मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? किलो मतलब होता है 10⁻3, दैट इज 1000. अब इसको आप मीटर में अप्लाई करो या लीटर में अप्लाई करो, इट डजेंट मैटर, ठीक है. किलो मतलब ही होगा आपका भाई साहब 1000, ठीक है. जैसे देखो 1 मीटर लिख रहे हैं हम, और 1 किलोमीटर जैसे ही लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1000 मीटर हो जाएगा, ठीक है. 1 लीटर लिख रहे हैं हम, 1 किलो लीटर जैसे ही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 लीटर्स, ठीक है. क्लियर है? तो यहाँ पे भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? हमको मालूम है कि 1 मीटर क्यूबिक, 1 मीटर क्यूबिक इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है, ठीक है. तो आपका भाई साहब 38.5 मीटर क्यूबिक, ये कितना हो जाएगा? 38.5 इंटू 1000 लीटर्स, ठीक है. तो आप इसको अगर किलो लिख रहे हैं, देखो 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलो लीटर, तो ये हो जाएगा 38.5 किलो लीटर्स, ठीक है. क्लियर 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 पीपल. हम मेगा मतलब समझते हैं. व्हाट इज मेगा? दैट इज 10⁻6, ठीक है. मेगा मतलब हो जाएगा भाई साहब आपका 10⁻6, दैट इज 1 2 3 4 5 6. क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल. चलिए भाई साहब फटाफट 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 करने हैं. Okay, so we have a heap of wheat in the form of a cone whose diameter is 10.5 meters. A heap of wheat is in the form of a cone, ठीक है. ये आपका एक heap of wheat है, is in the form of a cone whose diameter is 10.5 मीटर. तो आपका भाई साहब यहाँ पे डायमीटर कितनी है कितनी है कितनी है? डायमीटर इज 10.5 मीटर. ये हो गया इसका भाई साहब डायमीटर, ठीक है. एंड हुज हाइट इज 3 मीटर्स. तो इसका हाइट भाई साहब हो गया आपका 3 मीटर्स का. सो दिस हाइट इज 3 मीटर्स, ठीक है. फाइंड इट्स वॉल्यूम. आपको यहाँ पे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है दीपिका? कौन का? फटाफट. पाई r²h. तो अभी बताओ यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम इज 1/3 पाई r²h. यहाँ पे r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r की वैल्यू पाई. आई देखो डायमीटर बोल रहा हूं मैं 10.5, तो r क्या होगा? 5.15 बोलने की जरूरत नहीं, तू सीधा 10.5/2 बोलना, ठीक है. क्लियर है? r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ओके, h की वैल्यू दी हुई है. फटाफट से वॉल्यूम देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1/3 इंटू 22/7 r का स्क्वायर, दैट इज 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू h, दैट इज 3, ठीक है. 7 3 जा नहीं 7 1 जा 7
7 5 ज़ा 35, 2 11 ज़ा 22, 3 0.5, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब 5.5, यहाँ पे 2/3 है तो ये 1.5 हो जाएगा, अरे बाप रे बाप, ठीक है। तो ये हो गया 5.5, 11 इंटू 0 पॉइंट हो गया 5.5 इंटू 10.5 इंटू 1.5, ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। दैट विल बी द वॉल्यूम। कितना हो रहा है भाई साहब देखिए, फाइंड इट्स वॉल्यूम। द हीप इज टू बी कवर्ड विद कैनवस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, ठीक है। इसका इतना वॉल्यूम आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिए ना जरा फटाफट फटाफट, कितना आ रहा है देखो। थैंक यू। हो गया डन। देखो यहाँ पे भाई साहब 105 इंटू 15, 5 5 ज़ा 25, 0 5 ज़ा 0, 2 5 1 ज़ा 5, और ये हो गया 105, तो हो गया 5 7 1 5 7 5, ठीक है। इंटू यहाँ पे कितना हो गया 55, 5 5 ज़ा 25, 7 5 ज़ा 35 37, 5 5 ज़ा 25 26 27 28, 5 1 ज़ा 5 6 7, सेम भाई साहब आ जाएगा यहाँ पे आपका 7 8 7 5, so this will be 5, 7 plus 5 12, 8 plus 1 9, 9 plus 7 16, 8 plus 8 16, 7 plus 1 8, ठीक है। 8 1 2 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका वॉल्यूम 86.625, ठीक है। ओके, ये मीटर क्यूबिक हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड। अभी देखो इसको ना ज़्यादा करके गांव खेड़े में क्या होता है आपका, जैसे आपने सुना है कि सुना नहीं पढ़ा भी है कि रिट्रीट मानसून भी होता है ना। मानसून जाता है और मानसून वापस भी आता है कुछ दिनों के लिए, उस टाइम पे आपका हार्वेस्टिंग चालू हो जाता है। तो हार्वेस्टिंग करके ऐसा रखा रहता है, इसको वैसा कवर करना पड़ता है, ऐसे कवर करना पड़ता है, ठीक है। सो इसके लिए आपको कितना एरिया लगेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे हमको कवर नहीं करना है, हमको यहाँ पे ही कवर करना है। तो हमको क्या एरिया यहाँ पे कैलकुलेट करना है, वो कर्व सरफेस एरिया। और कोन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है पाई आर एल। यहाँ पे फिलहाल आपका देखो 3.5 10.5 है ना बाई 2, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 5.25, ठीक है। तो L की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5.25 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 525 प्लस 3 का स्क्वायर आपका भाई साहब यहाँ पे 525 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ L। और इसको हमको निकालना है पाई आर एल, ठीक है। लंबा कैलकुलेशन है थोड़ा। तो डायमीटर आपका हो गया 5.25, हाइट ऑफ द कोन तो आपका दिस विल बी इक्वल टू 86.625 सेंटीमीटर क्यूबिक, सॉरी मीटर क्यूबिक। अभी आपको कितना कवरेज चाहिए, एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोनिकल हीप। तो कर्व सरफेस एरिया आपका हो जाएगा पाई आर एल। तो ये हो गया भाई साहब आपका 3 प्लस, तो ये हो गया 3.56 टू 36 पॉइंट, देखो ये हो गया आपका 9 और इसको करेंगे तो 5 6, तो आपका दिस विल बी इक्वल टू 36.5625। इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ पीपला, क्या है 365625 ना। तो आपका देखो स्क्वायर रूट 36.5625। जब आप पॉइंट के इधर जाते हैं तो यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और जब आप पॉइंट के इधर जाते हैं तो आपका भाई साहब राइट टू लेफ्ट होगा। तो ये हो जाएगा आपके पेयरिंग्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 6 6 ज़ा 36, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा बोलो, ये पॉइंट बचा और इधर बचा आपका 12 और इधर आया आपका 5625, ठीक है 556 आया, सॉरी
तो आपका पेयरिंग के हिसाब से आपका यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड है, तो 56 नीचे उतरेगा। क्या 12 से 56 जा रहा है भाई साहब? नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 0, तो यहाँ पे हो गया आपका 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, 0। अभी ये 56 to 5 पूरा ही उतरेगा। 60 का डबल कितना हो गया भाई साहब, 12। अभी कर लो भाई साहब, यहाँ पे देखो 60 का डबल 120 हो गया, सॉरी, ठीक है। तो 1205 इंटू 5 करके देखो, 5 5 जा 25, 0 5 जा 0 2, 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, नहीं हो रहा भाई साहब, तो बहुत लंबा हो गया। कितना आ रहा है वहाँ पे भाई साहब, 56 to 5, 1 2 5 5 25 0 2 5 से 10, 6025 आ रहा है ना, 6025। फोर ही लेना पड़ेगा हमको भाई साहब। सो दिस विल बी, हम यहाँ पे भाई साहब लेंगे 1204 इंटू 4, 4 4 जा 16, 0 4 जा 0 1, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, तो ये हो गया आपका 4, दैट इज 4 4 8 1 6, 9 प्लस 6 15, 1 से 1 गया 0 भाई साहब, 8 प्लस 7 15, ठीक है। तो इधर हो गया भाई साहब आपके 2 zeros और आ गए, 604 का भाई साहब 2, 4 2 जा 8, 0 8 जा 0, 6 2 जा 12, 1 2 0 8, ठीक है। इतना ही रखेंगे तो ही काफ़ी है, अभी बहुत लंबा चलेगा वरना ये 6.04 इज़ मोर देन इनफ, ठीक है, फॉर द आंसर। तो आपका यहाँ पे भाई साहब हो जाएगा 6.04। So 6.04 भी रखेंगे, 5.25 into 22/7, that is going to give you this much of meter cubic, ठीक है। ओके ओके ओके, बंद हो गया वैसा। कौन सा होगा भाई साहब, 8। ओके, सो नाउ वी विल कम टू स्फीयर, ठीक है। स्फीयर बेसिकली एक सर्कल नहीं है, एक बॉल है पूरा पूरा, ठीक है। तो स्फीयर के भाई साहब दो चीजें हैं, अगर समझो कि हमने ठीक है पीपल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्फीयर, व्हाट इज बेसिकली अ स्फीयर। तो लेट्स से एक स्फीयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट अ स्फीयर वुड लुक लाइक। अरे क्या हो गया भाई साहब, तुम फिर से हैंग हो गया। सो पीपल, दिस इज अ स्फीयर बेसिकली, ठीक है।
इस स्फीयर का एक ही चीज है, वो है रेडियस, इसमें कोई हाइट वेट का झमेला नहीं है, ठीक है। सो देयर इज ओनली वन थिंग विच इज द रेडियस, तो ये हो गया आपका रेडियस, ठीक है। इसमें वॉल्यूम कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, दिस इज गोइंग टू बी 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब, वेयर आर इज द रेडियस, ठीक है। और एरिया क्या हो जाएगा भाई साहब, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, एरिया विल बी हाउ मच, 4 पाई आर स्क्वायर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। आर है आपका भाई साहब रेडियस, तो एरिया इस स्फीयर का होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम बहुत सिंपल सा है भाई साहब, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अभी अगर इस स्फीयर का हमने हाफ स्फीयर किया, देखो ठीक है, इसका अगर समझो हमने हाफ स्फीयर लिया, ठीक है, लेट्स से हाफ स्फीयर लेते हैं, तो इसका भाई साहब सो ये एक हाफ स्फीयर लिया हुआ है आपने, ठीक है, और लेट्स से इसका रेडियस है आपका आर, दिस इज बेसिकली द रेडियस, हाफ स्फीयर है उसका रेडियस है आर। अभी इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, ठीक है, तो देखो इसका ये वाले का एक सरफेस एरिया होगा, पूरे स्फीयर का रेडियस, पूरे सरफेस एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इतने पोर्शन का, देखो यहां से लेकर अगर यहां तक हम देखें, इतने पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर का आधा, है ना, इसका होगा कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर, और इतने पोर्शन का कितना हो जाएगा, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर। मैंने आपको पहले भी बोला है, अगर आपको कभी भी सरफेस एरिया का सवाल आएगा, इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ पेंटर, सो व्हेन यू आर पेंटिंग, आपको ये वाला पोर्शन पेंट करना पड़ रहा है, ऊपर वाला पोर्शन पेंट करना पड़ रहा है, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2, ये हो गया आपका 2 पाई आर स्क्वायर, विच इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस हाफ स्फीयर, और ये वाला पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, दिस विल बी 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, जितना टोटल स्फीयर का वॉल्यूम है उसका आधा, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, सो दैट विल बी हाउ मच, 2/3 पाई आर क्यूब। आर वी गेटिंग दिस पीपल। यही 3-4 चीजें हैं आपके स्फीयर के बारे में। तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा, क्योंकि जो उसका पूरा तो कर्व ही है वो, ठीक है, तो इसीलिए इसका टोटल सरफेस एरिया होगा कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। अगर स्फीयर को आपने आधा कर दिया है, ठीक है, तो उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। उसका कर्व सरफेस एरिया, इस आधे वाले स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया निकलेगा, और वो होगा आपका कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। सो हेमिस्फीयर जिसको हम बोलते हैं, हाफ स्फीयर को हम क्या बोलेंगे भाई साहब, हेमिस्फीयर। हाफ स्फीयर इज नोन एज हेमिस्फीयर। क्लियर है पीपल हम, ठीक है, ओके। सो ऑल दीज आर बेसिकली स्फीयर्स के एग्जांपल्स हैं भाई साहब, ठीक है, ऑल दीज आर स्फीयर्स के एग्जांपल। तो आपका स्फीयर हो गया, लेट द रेडियस बी आर, ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर या 4/3 पाई आर क्यूब। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 21 सेंटीमीटर। डायमीटर 21 सेंटीमीटर है भाई साहब, कितना हो जाएगा, अरे बोला ना बोला, जल्दी से बोला फटाफट। ठीक है, तो आपका एक स्फीयर है जिसका डायमीटर आपको दिया हुआ है, दिस इज बेसिकली अ स्फीयर एंड द डायमीटर इज गिवन एज 21 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डायमीटर आपका भाई साहब कितना है 21 सेंटीमीटर, दिस डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। अब सरफेस एरिया आपको निकालना है यहाँ पे, तो डायमीटर अगर 21 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया विल बी 4 पाई आर का स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, दैट इज 21/2 इंटू 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया 2 2s are 4, 7 3s are 21, ठीक है, और यहाँ पे 2 और 2 भाई साहब हो गए कैंसिल, तो ये हो गया 441 इंटू 3, 3 1s are 3, 4 3s are 12, 4 3s are 12, 113, तो ये कितना हो गया भाई साहब आपका 1323 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
दैट विल बी द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ठीक है। इसका कर्व सरफेस और टोटल सरफेस नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ आपका कर्व सरफेस बोलो या टोटल सरफेस एरिया बोलो, फॉर अ स्फीयर इट्स गोइंग टू बी द सेम, दोनों का भी सेम ही होगा। कोन और सिलेंडर में डिफरेंस है कर्व सरफेस और टोटल सरफेस का, लेकिन स्फीयर का भाई साहब सेम होगा। क्या होगा? हाँ क्या 7 को 21 से उड़ा दिया मैंने, 22 से। अच्छा भाई साहब चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, तो 7 3 ज़ा 21, ये 2 11 ज़ा 22, ठीक है। और कुछ बचता है भाई साहब 2 2 ज़ा 4, तो कितना हो गया ये 11 2 ज़ा हो गया 22 इंटू 21 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 3 ज़ा 6, यही होगा ना भाई साहब, ठीक है। तो 63 इंटू 22, सो दैट विल बी 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, और ये हो गया 1 2 6, ये हो गया 6 6 + 2 8 2 + 1 3, तो ये हो गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है पीपलम? ओके ओके ओके, so diameter will be 1386. Okay okay okay, find the volume of the sphere whose radius is 0.63 meters. वॉल्यूम फाइंड करना है भाई साहब, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो एक स्फीयर का वॉल्यूम आपको निकालना है जिसमें आपको दिया हुआ है क्या? रेडियस, ठीक है। दिस इज बेसिकली रेडियस आर, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज, तो इसका रेडियस भाई साहब कितना है? 0.63 मीटर्स है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63, 7 ये हो गया भाई साहब 0.09, ठीक है। और 3 0.03, ये हो गया आपका 88 इंटू भाई साहब ये तुम्हारी को मुबारक हो, 63 इंटू 63, 3 3 ज़ा 9 6 3 ज़ा 18, 3 6 कितना 3969, 0.3969 आएगा ना, है ना। और इंटू 0.03, 0.03, अरे बाबा 9 3 ज़ा 27, 6 3 ज़ा 18 19 20, 9 3 ज़ा 27 28 29, 3 3 ज़ा 9 10 11 इंटू 88, कितना आ रहा है भाई साहब ये? तुम क्या ध्यान कर रहे हो भाई साहब? वन जीरो रहेगा कुछ भाई साहब, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कितना है? 10476 मीटर क्यूब, 1.0। Okay, the radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 17 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface areas of the balloons in the two cases. चलिए फटाफट निकालना भाई साहब, फटाफट।
हो गया, डन. The radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 17 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of the surface areas of the balloons in the two cases. ठीक है, तो पहले का भाई साहब लेट्स से R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 7 सेंटीमीटर और R2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 17 सेंटीमीटर. ठीक है, क्लियर है. तो हमारा भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1 क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 1 विल बी 4/3 पाई R1 का क्यूब और वॉल्यूम 2 कितना हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब. तो आपका इंक्रीज इन वॉल्यूम, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून्स इन द टू केसेस. सॉरी वॉल्यूम बना रहा हूँ यार, आपका सरफेस एरिया है ना. तो सरफेस एरिया A1 कितना हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, A2 कितना हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर. यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया. रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया मतलब A1/A2 फाइंड करना है. सो दिस वन विल बी 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर. ये भाई साहब आपका हो गया कैंसिल. R1 का स्क्वायर कितना आ गया भाई साहब 49 और R2 का स्क्वायर आ गया 289. ठीक है, A1/A2. फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरियाज ऑफ द बलून्स इन द टू केसेस. So therefore ratio of surface areas is equal to 49/289. ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर. ये तो 17 सेंटीमीटर दिया हुआ है भाई साहब, यहाँ पे 14 कैसे ले लिया. ओके, यहाँ पे मिसप्रिंट था, दिस विल बी 14. ठीक है. द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो ऑफ 27:64. फाइंड द रेडिया, द सम ऑफ द रेडिया इज 28. चलिए फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक. तो आप भाई साहब यहाँ पे फाइंड द रेडियाई इफ द सम ऑफ रेडियस इज 28. तो आप भाई साहब एक का मान लो, लेट R1 बी रेडियाई ऑफ फर्स्ट स्फीयर तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट R1 बी रेडियाई ऑफ फर्स्ट स्फीयर. ठीक है, एंड R2 बी रेडियाई ऑफ सेकेंड स्फीयर. ठीक है, तो वॉल्यूम V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 4/3 पाई R1 का क्यूब. V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/3 पाई R2 का क्यूब. ठीक है, अभी V1 is to V2, V1/V2 is equal to 27:64. that will be equal to 4/3 पाई R1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई R2 का क्यूब. तो ये 4/3 पाई दोनों में कैंसिल हो जाएगा. तो आपका यहाँ पे R1 क्यूब बाई R2 क्यूब ये कितना आ गया 27/64. तो R1/R2 का होल क्यूब अगर हम लें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 27/64. तो R1/R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/4 का क्यूब है ना. दिस क्यूब इज इक्वल टू दिस मच. सो देयरफॉर R1/R2 इज इक्वल टू 3/4. R1/R2 की वैल्यू कितनी हो गई 3/4. ठीक है, फाइंड द रेडियस. अभी देखो यहाँ पे R1/R2 मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4R1 इज इक्वल टू 3R2 है ना. 4R1 इज इक्वल टू 3R2 मतलब अगर हम करते हैं यहाँ पे 4R1 माइनस 3R2 इज इक्वल टू 0. ये हमको मिल गया भाई साहब क्या पहला इक्वेशन. ठीक है, 4R1 माइनस 3R2 इज इक्वल टू 0. दिस वुड बी योर फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है सम ऑफ द रेडिया इज 28. तो इसका मतलब R1 प्लस R2 ठीक है इज इक्वल टू 28. ये हो गया भाई साहब आपका सेकेंड इक्वेशन.
दिस बिकम्स योर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। इसको भाई साहब आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3R1 प्लस 3R2 इज इक्वल टू 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 7 8 84, ये हो गया आपका भाई साहब सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है। 3R1 प्लस 3R2, 8 3 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6 7 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एडिंग कर देंगे अगर हम, एडिंग, सो एडिंग में आपका हो गया ये 84, दिस गेट्स कैंसिल, तो ये हो गया 7R1 इज इक्वल टू 84, तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई 84/7, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ठीक है, क्लियर है। R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, R2 की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब R1 प्लस R2, तो R2 की वैल्यू हो जाएगी 28 माइनस R1, तो 28 माइनस 12, 8 से 2 गया भाई साहब 6, 2 से 1 गया, तो R2 की वैल्यू हो गई भाई साहब 16, R1 की वैल्यू हो गई 12 और R2 की वैल्यू हो गई 16, क्लियर है, फाइन। तो द टू वॉल्यूम्स फाइंड द रेडिया, तो ये आपके भाई साहब हो गए रेडिया, क्लियर क्लियर क्लियर। फोर बाई 3 पाई R1 क्यूब 27/64, तो दैट विल बी 3/4 R1 by R2, तो यहाँ पे हो गया 7x, तो ये हो गया 4 R1, ओके ये चल रहा है ना भाई साहब, ओके ओके ओके, तो हो गया भाई साहब 16। A capsule of medicine is in the shape of a sphere of diameter 3.5 millimeter. How much medicine is needed to fill the capsule? कितना मेडिसिन रिक्वायर होगा इस कैप्सूल को भरने के लिए? चलिए फटाफट। ओके पीपल, ये वाला सवाल देख लेते हैं। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ अ स्फीयर, एक स्फीयर है और उस स्फीयर का भाई साहब रेडियस कितना होगा, उस स्फीयर का रेडियस होगा 3.5/2 मिलीमीटर, ठीक है, तो कितना मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ मेडिसिन उस कैप्सूल में भरा जाएगा, तो दैट विल बी 4/3 पाई R क्यूब, दैट इज हाउ मच 4/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5/2, 3.5/2 इंटू 3.5/2, और ये किस में होगा भाई साहब मिलीमीटर क्यूबिक में, ठीक है। 7 ये हो गया 0.5, ये हो गया 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 2 11 ज़ा 22, और ये हो गया 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका कितना 3 3 3 3, तो आपका भाई साहब 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन ये हो गया आपका 3, ठीक है, इसको आपको करना है भाई साहब, सो दैट विल बी द आंसर। वॉल्यूम आपका 4/3, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 22.46 मिलीमीटर क्यूबिक, ओके ओके ओके। चलो भाई साहब फटाफट फटाफट फटाफट